नमस्कार, आर न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, जहां उन्होंने रविवार को जोगेश्वर पहुंचकर बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। इसी के साथ ही उन्होंने नाराज कार्यकर्ताओं और टिकट के दावेदार सुभाष पांडे से मुलाकात की है। आरतोला में सीएम ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की और इस दौरान मीडिया को दूर ही रखा गया है। जोगेश्वर विधानसभा से 2017 में पार्टी टिकट से चुनाव लड़ चुके सुभाष पांडे को इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। पार्टी ने इस बार मोहन सिंह मेहरा को अपना प्रत्याशी बनाया और इसी के बाद से वो नाराज चल रहे थे। उनके समर्थकों ने उन पर निर्दल चुनाव का भी दबाव बनाया है। हालांकि उन्होंने नामांकन नहीं करवाया और चुनाव में पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए सीएम ने खुद मोर्चा संभाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पार्टी में किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है, सभी लोग संगठित होकर चुनाव लड़ रहे हैं। जहां कुछ जगहों पर कार्यकर्ता नाराज हैं, उनको मनाया जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी की ही अंदर लोकतंत्र है और हर किसी को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन टिकट एक को ही मिलता है, सभी एकजुट है। और उत्तराखंड का चुनावी रण सजकर तैयार हो चुका है। कल नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की आखिरी तारीख है और ऐसे में अब बागियों को मनाने का समय भी बहुत कम बचा है। बात करें बागेश्वर जिले की तो कपकोट विधानसभा सीट से इस बार कई मायनों में यह सीट खास बनी हुई है। पार्टी ने इस पर मौजूद विधायक बलवंत सिंह भौरियाल का टिकट काटकर सुरेश गढ़िया को इस बार प्रत्याशी बनाया है। इस सीट के लिए पूर्व विधायक शेर सिंह गढ़िया ने भी दावा किया है और ऐसे में वो पार्टी से नाराज भी चल रहे हैं। उन्होंने चुनाव से दूरी बना रखी है। हालांकि उन्होंने नामांकन नहीं किया और ऐसे में इस पर सीट पर सीएम की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर रामनगर विधानसभा सीट से बदलकर लालकुआं से उतरने पर तंज किया है। उन्होंने कहा है कि भगवान राम के नगर में अब हरीश कुएं में चले गए हैं। कौशिक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में भगदड़ मची है, वहां टिकट बदले जा रहे हैं। कौशिक ने यह भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया गया। उन्होंने कहा कि अटल ने उत्तराखंड बनाया और पीएम मोदी ने इसे संवारने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया इस दौरान, जहां उन्होंने कहा कि उसने कभी भी अल राज्य आंदोलन का समर्थन नहीं किया, राज्य निर्माण का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि रामपुर तिराहे पर आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई गई, उस पर कांग्रेस मौन ही नहीं संलिप्त भी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकास कभी पक्षधर नहीं रही, बल्कि स्कैम की जननी रही है। यह आरोप भी लगाया गया है कि कांग्रेस सरकारों के 10 साल घपले, घोटाले और स्टिंग ऑपरेशन के रहे, उसने कभी विकास का खाका नहीं खींचा। नेहरू, इंदिरा, राजीव और मनमोहन सरकार में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी खत्म नहीं की। कांग्रेस राज में रक्षा बजट घटा दिया गया। मोदी सरकार ने गरीबों को घर और काम देने की योजनाएं बनाई। उन्होंने खाते खोले, रक्षा बजट भी बनाया। कौशिक ने भाजपा की राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र भी किया। कहा गया कि कोविड काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अवस्थापना के ढांचे को बढ़ाया गया है। पत्रकार वार्ता में सांसद नरेश बंसल, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन, प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत भी मौजूद रही।